लड़के ने चुपके से अपने शाही भाई की ओवरलॉर्ड तलवार का अभ्यास किया। उसने देखा कि सभी शाही भाई उल्कापिंड पर निशान छोड़ सकते हैं। जब सब चले गए, वह उल्कापिंड के पास पहुंचा, फिर एक टहनी उठाकर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उल्कापिंड पर कोई निशान नहीं पड़ा। उसने सोचा कि उसमें युद्ध कला की प्रतिभा नहीं है। जैसे ही वह लौटा, तलवार आभा ने मैदान को चीर दिया। मास्टर ने तुरंत समझ लिया कि ओवरलॉर्ड तलवार का भाग्यशाली धारक प्रकट हो चुका है, पर लड़का अनजान रहा। वह और उसकी माँ अब भी राजकुमारों के अत्याचार सहते थे, क्योंकि उसकी माँ दासी की बेटी थी और जन्म से ही उसका कोई दर्जा नहीं था। इसलिए रानी और राजकुमार अक्सर अपमानित करते। किसी ने नहीं सोचा था कि वे कभी उनके सामने झुकेंगे। कुछ ही समय बाद मास्टर और सम्राट ने सभी राजकुमारों को बुलाया कि ओवरलॉर्ड तलवार का धारक ढूंढना होगा। सम्राट को खबर मिली थी कि कांग साम्राज्य का आचार्य तलवार छीनने आ रहा है, एक योद्धा जो एक वार में नदियों को चीर सकता था। इसलिए केवल ओवरलॉर्ड तलवार ही उसका सामना कर सकती थी। हर राजकुमार ने उल्का पिंड से लिक्विड निकालने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंत में वही लड़का बचा जिसे सब बेकार मानते थे। फिर भी उसने प्रयास किया, इस आशा में कि उसकी माँ गर्व से खड़ी हो सके। उसने तलवार उठाकर चालें दोहराई और उसी क्षण मास्टर ने पहचान लिया। लेकिन जैसे ही लड़के ने वार किया, कांग का आचार्य प्रकट हुआ और सबका ध्यान खींच लिया। मास्टर के अलावा किसी और ने तरल नहीं देखा। उन्होंने समझ लिया कि यही उत्तराधिकारी है। आचार्य अहंकार से आया और शाही परिवार से तलवार सौंपने की मांग की। उसने लकड़ी की तलवार से चुनौती दी। राजकुमार ने स्वीकार की, पर कुछ ही वारों में पराजित हो गया। सम्राट ने तीसरे राजकुमार को भेजा, पर वह भी शक्तिहीन साबित हुआ। उसकी तलवार चकनाचूर हो गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। आचार्य ने उसे पैरों तले दबाया और तलवार सौंपने के लिए सम्राट को मजबूर किया। तीसरा राजकुमार मृत्यु के सामने भी अडिग रहा और फिर से टूट पड़ा। अपने भाई को मरते देख लड़के ने तलवार चला दी, लेकिन मास्टर ने उसे रोक लिया। उन्होंने ग्रंथ दिया और कहा कि अगले चरणों का अभ्यास करो। चेतावनी दी कि जब तक तरल तलवार के हत्थे को न भर दे, वार मत करना। वे स्वयं मंच पर चले गए। आचार्य ने उन्हें देखा और संदेह नहीं किया, क्योंकि मास्टर दशकों से अध्ययन कर रहे थे। लड़के ने अभ्यास शुरू किया, जबकि मास्टर और आचार्य भिड़े। कुछ देर तक लड़ाई बराबरी पर रही। जब मास्टर ने तलवार से आचार्य को पीछे धकेला तो सबने सोचा कि वह जीतेंगे, पर पहला चरण पर्याप्त नहीं था। अगले वार में मास्टर को 800 मीटर दूर फेंक दिया गया। सबसे ताकतवर योद्धा की हार के बाद शाही परिवार दया मांगने लगा। सम्राट ने बेटों को दुश्मन के पैरों में झुका देखा और व्यथित हो गया। तभी लड़के की माँ तलवार लेकर आगे बढ़ी। उसे पता था कि वह मर जाएगी, फिर भी उसने बेटे के लिए मंच पर कदम रखा। रानी, जो डर से झुकी थी, अब गालियां देने लगी, पर माँ तुरंत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़का अपनी आभा दबा न सका। आचार्य ने पहचान लिया कि यह ओवरलॉर्ड तलवार की आभा है। मास्टर ने उसे शांत किया और चेतावनी दी कि यदि उसने नियंत्रण खो दिया तो उसका शरीर फट जाएगा। आचार्य ने ठान लिया कि वह उसे कभी निपुण नहीं होने देगा। जब वह बढ़ा तो सब भाग गए, पर घायल माँ बेटे के सामने खड़ी हो गई। आचार्य ने उसकी जिद स्वीकार की और प्रबल चाल छोड़ी। सभी को एक ही वार में मारने का इरादा किया। एक पल की देरी माँ की मृत्यु होती, लेकिन जैसे ही माँ गिरने वाली थी, स्वर्ण तरल ने तलवार के हत्थे को भर दिया। एक असीम शक्ति लड़के के शरीर से निकलकर आसमान तक पहुंच गई। उसी क्षण वह क्रोध के साथ उठा और घोषित किया कि यह सब उसकी माँ के लिए है और आचार्य अब मृत्यु का सामना करेगा।